हेलो इलेवेंथियंस, वेलकम बैक। फाइनली सीबीएसई ने सेशन 23-24 के लिए इंग्लिश कोड सिलेबस विद मार्किंग स्कीम रिलीज कर दिया। आज की क्लास में सिलेबस और मार्किंग स्कीम को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सेक्शन ए को 26 मार्क्स का वेटेज दिया गया है, जिसमें हमारे रीडिंग स्किल्स को लिया गया है। यहाँ रीडिंग स्किल्स के 26 मार्क्स में आपको दो अनसीन पैसेजेस एग्जाम में मिलेंगे, जिनको 18 मार्क्स का वेटेज दिया है। फर्स्ट अनसीन पैसेज को 10 मार्क्स और सेकंड अनसीन पैसेज को 8 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। गॉट इट? नाउ नोट मेकिंग एंड समराइजेशन, ये आपके लिए एक नया टॉपिक होता है, लेकिन टेंशन नहीं लेने का है, इजी होता है, समझ आता है। 200 से 250 वर्ड्स में एक पैसेज आपको मिलेगा। उस पैसेज को आपको पढ़ना है, समझना है, उससे आपको नोट मेक्स करने हैं, मतलब आपको नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं। उसमें कुछ 5 मार्क्स को किस तरह से वेटेज दिया जाता है, उसमें एक टाइटल आपको फाइंड आउट करना होता है, नंबरिंग एंड आइडेंटिटी की ग्लोसरी नोट्स। ये जब आप इस नोट मेकिंग को करेंगे ना, सब समझ में आ जाएगा, अभी से इसको परेशान होने की नहीं है कोई बात। उसी पैसेज की हेल्प से एक समरी आपको प्रिपेयर करनी होती है, 50 वर्ड्स में उसको राइट करना होता है। 2 मार्क्स उसके कंटेंट के लिए दिए जाते हैं, 1 मार्क उसके एक्सप्रेशन में दिया जाता है। सो टोटल 3 मार्क्स। तो यहाँ पर रीडिंग सेक्शन को कितने मार्क्स दिए गए? 26 मार्क्स। 26 मार्क्स में दो अनसीन पैसेज 10 प्लस 8 18 मार्क्स में, नोट मेकिंग 5 मार्क्स में और समरी 3 मार्क्स में। ऐसे आपके 26 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। नाउ आई टॉक अबाउट सेक्शन बी। सेक्शन बी जिसको 23 मार्क्स का वेटेज दिया गया है, वो है आपका ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। पहले बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर में आपको 7 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। उन वेटेज में आपको किस तरह के क्वेश्चन आएंगे? गैप फिलिंग। गैप फिलिंग जो बेस्ड होंगे, दो ही टॉपिक आपको दिए गए हैं, टेंसेज और क्लोजेस पर। ग्रामर में ही रीऑर्डरिंग और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये टॉपिक आपको रखे गए हैं 7 मार्क्स में। सो टोटल आपको 8 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, जिनमें से आपको 7 का आंसर करना होगा। हर क्वेश्चन को 1 मार्क का वेटेज दिया गया है। अंडरस्टूड? नाउ बात करते हैं क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। जो हमारा राइटिंग स्किल सेक्शन है, उसको 16 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। उस 16 मार्क्स में कुछ शॉर्ट राइटिंग टास्क लिए गए हैं, कुछ लॉन्ग राइटिंग टास्क लिए गए हैं। पहले बात करते हैं शॉर्ट राइटिंग टास्क की। उसमें आपको क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट रखा गया है, 50 वर्ड्स में कंप्लीट करना होता है। दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक को आपको अटेम्प्ट करना है, 3 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। 3 मार्क्स में 1 मार्क फॉर्मेट के लिए मिलता है, 1 मार्क कंटेंट के लिए मिलता है, 1 मार्क एक्सप्रेशन के लिए मिलता है। ये कैसे क्या होता है, ये सब आपको जब आप क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट के क्वेश्चन करेंगे, सब आपको समझ में आएगा, बहुत ईजी होता है। नाउ अब हम चलते हैं सेकंड शॉर्ट राइटिंग टास्क पर। देखिए समझ लीजिएगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब आएगा, एडजस्ट कर सकते हैं बच्चे। वेरी गुड। अभी देखते हैं हम, जो हमारा शॉर्ट राइटिंग टास्क है, उसमें आपको पोस्टर मेकिंग आएगा। 50 वर्ड्स में एक पोस्टर आपको वहाँ डिज़ाइन करना होता है। दो क्वेश्चन आएंगे, एक को अटेम्प्ट करना है। 3 मार्क्स का वेटेज दिया गया है, 1 मार्क फॉर्मेट के लिए, 1 मार्क कंटेंट के लिए, 1 मार्क एक्सप्रेशन के लिए। बहुत सिंपल सा ये टॉपिक होता है, बहुत छोटेपन से आप पोस्टर मेकिंग करते आए हैं। लॉन्ग राइटिंग टास्क में स्पीच 120 से 150 वर्ड्स में आपको कंप्लीट करनी होती है। दो क्वेश्चन आएंगे, एक को कंप्लीट करना है 5 मार्क्स में। फॉर्मेट 1 मार्क, कंटेंट 2 मार्क, एक्सप्रेशन 2 मार्क। लॉन्ग राइटिंग टास्क सेकंड, उसमें आपको एक डिबेट दी जाएगी, वो क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना होता है। 120 से 150 वर्ड्स में इसको कंप्लीट करना होता है। दो क्वेश्चन आएंगे, एक को अटेम्प्ट करना होता है। इसको भी 5 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। 1 मार्क फॉर्मेट, 2 मार्क कंटेंट, 2 मार्क एक्सप्रेशन। सो टोटल दो शॉर्ट राइटिंग टास्क आते हैं और दो आपको लॉन्ग राइटिंग टास्क आते हैं। शॉर्ट राइटिंग टास्क में आपके क्या है? एडवर्टीजमेंट है, पोस्टर है, और लॉन्ग राइटिंग में आपका स्पीच है और डिबेट है। गॉट इट? नाउ आई टॉक अबाउट सेक्शन सी। अब मैं सेक्शन सी की बात करता हूँ। सेक्शन सी जो कि लिटरेचर, टेक्स्ट बुक्स एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट है, उसको 31 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। इनको किस तरह से डिवाइड किया गया अभी समझ लेते हैं। इज इट क्लियर? अब जो 31 मार्क्स की ये लिटरेचर वाला पोर्शन है, उसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। अब बात समझते हैं। आपके सिलेबस में दो बुक हैं। पहली बुक का नाम है हॉर्नबिल और दूसरी बुक का नाम है स्नैपशॉट्स। जो हॉर्नबिल है, इसके आपके दो पार्ट हैं, प्रोज और पोइट्री। तो यहाँ बहुत क्लियरली लिखा हुआ है सीबीएसई ने, 1 पोइट्री एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2। तो आपको दो एक्सट्रैक्ट मिलेंगे पोइट्री सेक्शन से, जिसमें से आपको एक का आंसर देना है। 3 मार्क्स में 3 क्वेश्चन, एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, बहुत ईजी होता है। दो आपको
प्रोज वाले सेक्शन से एक्सट्रैक्ट मिलेंगे, उनमें से एक आपको अटेम्प्ट करना है, यह भी 3 मार्क्स में। नेक्स्ट जो स्नैपशॉट हमारी बुक है, इसमें से आपको 2 एक्सट्रैक्ट प्रोज वाले पोर्शन, इसको प्रोज ही है बस ये, उसमें से 2 एक्सट्रैक्ट मिलेंगे, एक आपको अटेम्प्ट करना है, यह 4 मार्क्स में करना होगा। अभी बात करते हैं हॉर्नबिल बुक से आपको शॉर्ट 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, एक प्रोज से होगा, एक पोएट्री से होगा। 40 से 50 इसको वर्ड लिमिट रखा गया है। सो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, इस तरह से 3 मार्क्स का है, 6 मार्क्स में 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। नाउ जो आपकी बुक स्नैपशॉट है, स्नैपशॉट से भी आपको 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देना है। 40 से 50 वर्ड इसकी वर्ड लिमिट है, और इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक आपको अटेम्प्ट करना है 3 मार्क्स में। अब 2 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको मिलेगा प्रोज और पोएट्री जो हॉर्नबिल है उस बुक से, वो 2 क्योंकि क्वेश्चन मिलने हैं, एक आपको अटेम्प्ट करना है, तो दोनों प्रोज से भी हो सकते हैं, एक प्रोज और एक पोएट्री से भी हो सकता है, डिपेंड करता है कैसा पेपर आपके टीचर ने सेट किया है। 120 से 150 इसकी वर्ड लिमिट होती है, एंड उसमें आपको 6 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको स्नैपशॉट से मिलेगा, उसमें आपको 120 से 150 वर्ड्स में आपको कंप्लीट करना है। यहाँ भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक आपको अटेम्प्ट करना है 6 मार्क्स में। एनसीईआरटी ने जो आपको बुक्स प्रेस्क्राइब्ड की हैं, पहली बुक है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल में किस चैप्टर को इंक्लूड किया गया है? द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, अ फोटोग्राफ, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, डिस्कवरिंग टू द सागा कंटिन्यूस, द लैब्रिंथ टॉप, द वॉइस ऑफ द रेन, चाइल्डहुड, एडवेंचर, सिल्क रोड, फादर टू सन। तो इसमें प्रोज और पोएट्री दोनों सेक्शन इंक्लूड है। इन चैप्टर्स को डिलीट किया गया है। लैंडस्केप ऑफ द सोल, द एलिंग प्लैनेट, द ब्राउनिंग वर्जन। स्नैपशॉट में इन चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, द एड्रेस, मदर्स डे, बर्थ, द टेल ऑफ मेलन सिटी। इन चैप्टर्स को डिलीट किया गया है। रंगाज मैरिज, एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। इस तरह से टोटल 80 मार्क्स आपका कंप्लीट हो जाता है। यहाँ 20 मार्क्स जो होते हैं वो इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, और इंटरनल असेसमेंट वो आपके टीचर के हैंड में होते हैं। अपने टीचर को नाराज नहीं करना, ध्यान रखना उनका जरा प्लीज। तो उसमें असेसमेंट ऑफ लिसनिंग स्किल्स 10th में भी आप कर चुके हैं ना अपना ALS, तो 5 मार्क्स तो लिसनिंग स्किल्स के, 5 मार्क्स स्पीकिंग स्किल्स के, और 10 मार्क्स में एक प्रोजेक्ट वर्क आपको कंप्लीट करना होगा, इसको भी अच्छे से करना। एंड ALS की भी और प्रोजेक्ट वर्क की भी वीडियोस अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट में जाकर क्लिक कर कर देख सकते हैं। इज इट क्लियर? एंड अगर आज की क्लास में कोई डाउट है, कन्फ्यूज़न है, तब मुझे कमेंट में राइट करें। एंड बच्चों, अगर आज की क्लास आपके लिए फ्रूटफुल रही है, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अर्ली बर्ड्स क्लास पर अगर आप नए हैं विद द बेल आइकन, इसे सब्सक्राइब भी करें। बेस्ट विशेस फॉर योर क्लास 11। गॉड ब्लेस यू ऑल। अर्ली बर्ड्स क्लास मीन्स सफलता की क्लास, सो स्टे इन टच।